कंबाइंड फुटिंग पढ़ रहे थे। कंबाइंड फुटिंग में सबसे पहले ये बता दिया था। अब ये कब देते हैं, दूसरा वाला पढ़ो। दूसरा वाला कब देते हैं, व्हेन द इंडिविजुअल फुटिंग ऑफ द कॉलम ओवरलैप ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी। ये समझो ये कब देते हैं। जॉब अच्छी नहीं मिलती, मिल जाएगी प्रियांक, टेंशन मत लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, उस चीज की टेंशन मत लो यार। ठीक है, अब मान के चलो ये दो इंडिविजुअल फुटिंग थे, ठीक है। अब इनके एरिया आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मतलब फिर तो वेल एंड गुड है। बट सपोज कि मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया और नियर बाई एक दूसरी फुटिंग थी, उसका एरिया कैलकुलेट किया। अब जब एरिया कैलकुलेट किया तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। तो ओवरलैप की वजह से हम इंडिविजुअल फुटिंग तो दे नहीं सकते, क्योंकि ओवरलैप एरिया में या तो इस फुटिंग का पार्ट आएगा या इस फुटिंग का पार्ट आएगा। तो जब हम यदि हम इंडिविजुअल फुटिंग देंगे या तो ये कोलैप्स कर जाएगा या ये कोलैप्स कर जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं। दूसरा पॉइंट सबको क्लियर है? व्हेन रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर ड्यू टू लो बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जब रिक्वायर्ड एरिया मतलब ज्यादा निकल रहा है, बियरिंग कैपेसिटी समझ में ही आ गया। तो तीसरे पॉइंट में भी ऐसा कुछ है नहीं। इन तीनों पॉइंट में किसी को कोई डाउट, फिगर में कोई डाउट या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? जो भी मतलब डाउट हो यहाँ तक एक बार पूछ लो, क्योंकि बीच में तो डिस्कनेक्ट हो गए हो तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी किसी को भी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो। बाकी यार क्या किया करो ना, वीडियो रिपीटेडली देखा करो। पहले नॉर्मल उस पर देखा करो स्पीड पे, फिर 1.5, 1.75, 2, उससे क्या होगा। सेकंड पॉइंट फिर से बता दो, सेकंड पॉइंट में क्या दिक्कत आ रही है, कौन है? गौतम सर पिछली स्लाइड दिखाना। पिछली कौन सी वाली? यही है पिछली स्लाइड, ये आगे वाली स्लाइड है, ये पहले वाली स्लाइड है, ये वाली। दूसरे पॉइंट को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले ये कनिका का पिछली स्लाइड का डाउट क्लियर हो जाने दो, फिर दूसरे पॉइंट को। जब हो जाए कनिका प्लीज कंफर्म कर देना। ठीक है, देखो जब तक तुम ये समझो प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब था। देखो यार पूरा दोबारा बताना पॉसिबल नहीं है, हम जो भी डाउट है ना यार वो पूछ लो। अब पूरा दोबारा कैसे बता दूं? देखो ये दो कॉलम है, इन पे इंडिविजुअली कुछ लोड आ रहा हो, ये कॉलम है मान के चलो, ये फुटिंग है उनकी, इनका कुछ एरिया निकल के आएगा, सपोज ए आया। अभी इसके बाद कंबाइंड फुटिंग कर लेते हैं। कंबाइंड फुटिंग करने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बाद अभी तुम लोगों को बहुत डाउट आ रहा होगा कि सारे एरिया कैसे मान लेते हैं या ये कैसे मान लेते हैं। मतलब मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी वो डाउट आया, तो मैं एक बार वो डाउट तुम्हारा क्लियर करूंगा। उसके बाद शायद तुम एक बार और स्लाइड देखोगे ना सारी, तो तुम कहोगे कि हाँ अब सर कोई डाउट नहीं बचा है। ठीक है, अभी बट समझो, तब तक के लिए तो समझो। इसका इंडिविजुअल एरिया ए है, इसका इंडिविजुअल एरिया ए डैश है सपोज। ठीक है, अब क्या हुआ, मान के चलो दो फुटिंग ऐसी डिजाइन हो रही है कि उनके एरिया आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब जब एरिया ओवरलैप कर रहे हैं तो या तो वो इस फुटिंग के पार्ट में ही दे सकते हो या इस फुटिंग के पार्ट में ही दे सकते हो, एक फुटिंग के पार्ट में ही तो दे सकते हो। अब दो लोगों के बीच में मुझे एक शेप देना है, काटना है नहीं उसे, तो या तो एक पार्ट को दोगे या दूसरे पार्ट को दोगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि काट देंगे, काट भी दोगे तो मान के चलो जो भी बियरिंग कैपेसिटी है वो फेल हो जाएगी, फाउंडेशन वो लोड ही बियर नहीं कर पाएगी। तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि हम कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं। अब किसी को कोई डाउट? ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। है राफ फुटिंग पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा जो मैं कह रहा था बेसिक वो तो मैं समझा देता हूँ कि फुटिंग 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 इतनी देर से कर रहे हैं यार, है क्या मतलब, डिजाइन कैसे होती है, थोड़ा सा आइडिया ले लो।
मतलब मेरे हिसाब से तुम्हारे सिलेबस में होगी तो नहीं फुटिंग की डिजाइन, बट फिर भी मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो तब भी याद करोगे कि हाँ कपिल सर ने पढ़ाई थी। ऑलमोस्ट सारी फुटिंग ऐसी ही डिजाइन होती हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं केवल तुम्हें स्टेप समझाऊंगा, स्टेप समझने के बाद तुम खुद से ही परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो पैरामीटर समझो कि फुटिंग में कौन कौन से पैरामीटर हम डिजाइन करते हैं। ये डेप्थ, ये फुटिंग का क्या है, फ्रंट। और यदि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो इसकी कुछ विड्थ होगी। सपोज ये इसकी विड्थ है और इसकी कुछ लेंथ होगी। सपोज ये एल है, मतलब ये कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो उसकी विड्थ, रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो कुछ भी डिजाइन करना हो वो होगा। ठीक है, मतलब वो डिपेंड है कि कौन सा डिजाइन करना चाहते हो। अब देखो, अभी तक मैंने तुम्हें बताया सुपर स्ट्रक्चर से कोई लोड आ रहा था डब्लू। सौरभ यार वो ऑफ कर लो अपना। सुपर स्ट्रक्चर से कोई लोड आ रहा था डब्लू। ठीक है, अब मान के चलो ये कोई भी लोड आ रहा है, जैसे कि चलो 2000 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अब ये 2000 किलो न्यूटन लोड आया। अब क्या हुआ, अब आप तुम्हें दे दिया ये 2000 किलो न्यूटन का लोड है, सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा है, और तुम्हें दे दिया M20 से डिजाइन करो। ये ग्रेड वगैरह आगे पढ़ोगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो टोटल लोड जो सॉइल पे ट्रांसफर होगा ना वो कंसीडर करेंगे। वो मैंने बताया था कैसे कंसीडर करते हैं, W प्लस डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू डैश हमें पता तो है नहीं, अब हम इसको एम कर लेते हैं कि 10 to 20% ऑफ वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब जो भी सुपर स्ट्रक्चर का वेट होगा उसका 10 से 20% ले लेंगे। मान के चलो सुपर स्ट्रक्चर का वेट 2000 है तो फाउंडेशन का वेट 10% ले लो, उसका 10% कितना हो गया, 200। तो मैंने 10% ले लिया तो मतलब 2200 किलो न्यूटन मेरा लोड आ गया। किसका, सुपर स्ट्रक्चर का। यहाँ तक कोई डाउट, मतलब कि यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है ना अब वो 2200 किलो न्यूटन है। यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी बोलो। इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में ही पूछना, क्योंकि यार पूरा रिपीट करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें साइड पे कोई भी बताएगा कि भैया इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी इतनी है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तुम्हें बता दी कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकल जाती है बहुत इजीली। अब तुमसे कोई कह दे कि ये वाला एरिया डिजाइन करो, तो ये वाला एरिया कैसे डिजाइन हो जाएगा, एरिया ऑफ द फुटिंग विल बी लोड अपॉन सेफ बियरिंग कैपेसिटी। लोड क्या है, 2200 किलो न्यूटन, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, 100 किलो न्यूटन। ये कैंसिल हुआ तो एरिया कितना आ गया, 22 कितना मीटर स्क्वायर। अब यदि तुम्हें स्क्वायर फुटिंग देनी है तो एरिया क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 22। ठीक है, तो साइड क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 12, जो भी इसकी निकल, सॉरी अंडर रूट ऑफ 22, जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो ये है जो इतनी देर से मैं एरिया लोड वगैरह गा रहा हूँ, ये है एग्जाम्पल कंप्लीट। अब कोई डाउट, एरिया इस फॉर्मूले से कैसे निकला, हमेशा याद रखना, यूनिट याद रखना, हमेशा लाइफ में याद रखना, यूनिट से तुम किसी भी फॉर्मूले को खुद डेवलप कर सकते हो। लोड की यूनिट क्या थी, किलो न्यूटन। सेफ बियरिंग कैपेसिटी की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल, तो बचा क्या, एरिया विच इज मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बचती है। अभी कोई डाउट किसी को, कैसा भी यहाँ तक, कोई भी हो, कोई भी डाउट। इसको रफली कहीं लिख लेना जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, मतलब कोई भी तुमसे पूछेगा ना, यार देख SBC 100 कहाँ से आया, ये सब रफली वैल्यू ली है मैंने।
ये सॉइल का टेस्ट होगा, बाकायदा सॉइल टेस्ट होगी, पहले लैब में जाके सॉइल की स्ट्रेंथ निकलेंगी, उसके बाद उसकी एसबीसी निकल के आएगी। ये एक रफली वैल्यूज ले लिए मैंने, मतलब कोई, अब तुमने ये तो पूछा नहीं 2000 किलो न्यूटन कहाँ से आया, फुटिंग कौन सी थी, ये क्यों नहीं पूछा। तो अननोन पैरामीटर बहुत है, ये एक रफ एग्जांपल है केवल तुम्हें समझाने के लिए। कभी तुम्हें कोई दे दे कि ये इतना इतना लोड आ रहा है, इतनी उसकी शेप बियरिंग कैपेसिटी है, बताओ एरिया कितना डिजाइन करोगे। अब तुम्हें एरिया आ गया, ये 2 फुटिंग का एरिया आ गया, अब तुम देख रहे हो वहां ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में है, तो क्या करोगे, कंबाइंड दे दोगे। ये चीज है बस। आया समझ में, नहीं आया? हटाऊं इसे सबको? कोई डाउट? कोई भी डाउट? नहीं है ना? बढ़े आगे? इसको लिख लेना कहीं, मतलब मत भी लिखना, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना। यदि मैं कभी इंटरव्यू लेने बैठा तो ये जरूर पूछूंगा तुम लोगों से, याद रखना इस चीज को। बीसी का प्रैक्टिकल भी मेरे ही पास है, तो जो सब चीज है ना ये तुमसे इंटरव्यू में ही पूछी जाएंगी, जो भी। यार आरिफ, ये तुमने ऐसा डाउट पूछ लिया। यार आरिफ को कोई क्लियर करो, फुटिंग क्या होती है? देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं राफ्ट फुटिंग। हमने 2 फुटिंग पढ़ ली, कौन कौन सी जरा लिख के बताना जल्दी। स्प्रेड, सेकंड कंबाइंड, सही है। अब तीसरी पढ़ते हैं राफ्ट। किसके टाइप है, स्प्रेड और कंबाइंड किसके टाइप है? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अब राफ्ट फुटिंग देखें। पहले राफ्ट फुटिंग की फिगर दिखा दूं, ये तुमने कई जगह देख रखी होगी। ये नीचे कहीं कहीं देखी होगी, मैट सी बिछाते हैं कंक्रीट की, उस पे फिर कॉलम डिजाइन करते हैं। ये जितने भी सुपर स्ट्रक्चर बनते हुए देखेंगे, देखे होंगे ना, ज्यादातर मॉल्स वगैरह बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनमें मोस्टली हम राफ्ट फुटिंग देते हैं। राफ्ट फुटिंग सेलो फाउंडेशन का ही एक टाइप है। इसका मुझे दूसरा पिक्चर लगाना चाहिए था जिससे और क्लियर होता। हाँ बढ़िया, आकर सही है। इट इज अ टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन विथ मोस्ट सुटेबल, मतलब ये जो है ना मोस्ट सुटेबल है फॉर हैवी स्ट्रक्चर टू बी बिल्ट ऑन द सॉफ्ट मार्सी सॉइल, मतलब यदि सॉइल सॉफ्ट या मार्सी है, टाइप्स विच कैन कॉज डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा एक चीज बताओ, राफ्ट फाउंडेशन मैंने दी, पहले राफ्ट फाउंडेशन थोड़ा सा समझा देता हूँ। राफ्ट फाउंडेशन क्या करते हैं, जैसे जितना भी तुम्हारा बिल्डिंग एरिया है ना उसके पूरे के नीचे देते हैं। फिगर देख के समझ में आ गया होगा, ये पूरे के नीचे है। ये मान के चलो कोई भी तुम्हारा बिल्डिंग एरिया है, उस पूरे बिल्डिंग एरिया के नीचे है ये, ठीक है। कोई डाउट इससे रिलेटेड? राफ्ट फाउंडेशन का बेसिक समझ में आ गया कि क्या होती है, कहाँ देते हैं, क्या चीज है, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल सेटलमेंट को कैसे बताए बचाएगा, ये चीज बताओ खुद ही। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोस्टली, जैसे कंबाइंड भी पढ़ी तो कंबाइंड 2 फुटिंग के नीचे देंगे। उससे पहले स्प्रेड भी पढ़ी, स्प्रेड या तो इंडिविजुअल के लिए भी देते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ भी देते हैं। लेकिन ये क्या है, ये पूरे प्रॉपर्टी एरिया के नीचे दे रहे हो तुम, तो जब पूरे प्रॉपर्टी एरिया के नीचे तुम इसको दोगे ना, तो इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस ही नहीं है। कोई डाउट?
कहाँ कहाँ देते हैं ये लिख ही रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स में देते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में देते हैं। ठीक है, राज फाउंडेशन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। ये लास्ट सेलो फाउंडेशन है, आप सेलो सेलो करते हैं, कल डीप कर लेंगे, फिर थोड़ा और पोर्शन है वो बाद में कर लेंगे। ग्रिलेज फाउंडेशन ऐसी होती है, मतलब या तो ये स्टील बीम्स होती है या फिर वुडन बीम्स होती है। मतलब ग्रिलेज फाउंडेशन दो तरह की होती है, तो स्टील की देते हैं, ये राफ फाउंडेशन से भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील यूज करेंगे सीधी सी बात है एक्सपेंसिव होगी। इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट भी यूज करते हैं और स्टील के बीम्स देते हैं। ठीक है, स्टील के बीम्स देते हैं दोनों डायरेक्शन में, ये देख रहे हो ये दोनों डायरेक्शन में, ये क्लीट एंगल्स वगैरह है, ये सब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ग्रिलेज फाउंडेशन होती क्या है, स्टील बीम्स के वो देते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन होती है। बस ग्रिलेज फाउंडेशन में यही है, एक बार ये पढ़ लो क्या कह रहा है ये। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द लोड, मतलब लोड जो ऊपर से आ रहा है वो ज्यादा है, बहुत हैवी लोड आ रहा है। ठीक है, इसमें डीप एक्सकेवेशन की जरूरत नहीं होती, 1.5 मीटर की डेप्थ पे भी दे देते हैं इसे। दो तरह की होती है स्टील ग्रिलेज, स्टील ग्रिलेज और टिम्बर। टिम्बर और वुड में क्या अंतर होता है पता है किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिम्बर एंड वुड? बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करके अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कभी भी क्लास यार वो कर लेंगे। टिम्बर एक तरह का वुड है, और बताओ कोई। वुड को सब यूटिलाइज में लाते हैं, यार करेक्ट नहीं है, एक सिविल इंजीनियर के उससे बताओ। टिम्बर इज रॉ वुड आई गेस, टिम्बर रेगुलर शेप का होता है। देखो, इंजीनियरिंग यूज ऑफ वुड इज नोन एज टिम्बर। वन वर्ड आंसर। वाह, ये कौन है? पुनीत, बिल्कुल सही। वुड के इंजीनियरिंग यूज को टिम्बर कहते हैं। कहीं तुम वुड नहीं पढ़ोगे पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, टिम्बर ही टिम्बर पढ़ोगे। यहाँ भी जैसे तुमने टिम्बर ही पढ़ा। ठीक है, अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कहने का प्रॉपर आंसर नहीं है, टिम्बर कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज होता है। कंस्ट्रक्शन पर्पज में तो बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन पर्पज में जो यूज होता है उसको बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये सब कल पढ़ लेंगे, ये सब मैं थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ तुम्हें, अब बस बेसिक। अब कल क्या मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। अभी कोई डाउट किसी को? कोई भी? अमन, हाँ डाउट पूछो अमन। किसी को कोई डाउट? अमन को कुछ पूछना था, अमन पूछो यार, डाउट पूछो। नहीं है किसी को कोई डाउट? चलो एक असाइनमेंट करना तुम कि ताजमहल के नीचे जो फाउंडेशन है वो कौन सी फाउंडेशन है, और वो जो भी फाउंडेशन है ना वो इतने लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कैसे कर रही है। इस असाइनमेंट को मैं तुम्हारी गूगल क्लासरूम पे भी अपडेट कर दूंगा। यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और सब्जेक्ट पढ़ाना। एक एग्जांपल दे दो आयुष, एक बात बताओ कि हैवी लोड किस केस में आता है? बहुत हैवी लोड आए। मैंने ये पूछा कि ताजमहल के नीचे कौन सी फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन को इतने लंबे टाइम तक सरवाइव करने के पीछे का क्या रीजन है। ठीक है यार, ये तो तुमने नेट से देख लिया, अभी डीप में पढ़ना। प्रॉपर वर्ड नहीं है वुड फाउंडेशन।
लिखना इसको किसी पेज पे लिख के जब देना मुझे, मतलब यार फिर ज्यादा हेडेक वाला काम हो जाएगा। चलो पढ़ना, और जो भी तुम्हें समझ में आए ना वो अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास। अब किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एक अमन ने हाथ उठाया था, उसने कुछ पूछा नहीं है, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है श्रेयांश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ओके बाय।